देवभूमि उत्तराखंड से एक ऐसी खबर आई जो सिर्फ सरकारी योजना की घोषणा नहीं है बल्कि हजारों जिंदगियों के सपनों को एक नई उड़ान देने वाली शुरुआत है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी महिला जो जिंदगी की मुश्किलों से अकेले लड़ रही है, जिम्मेदारियां उसके कंधों पर है और सहारा कोई नहीं। अब वही महिला अपने पैरों पर खड़ी होकर खुद का कारोबार शुरू कर सकेगी, क्योंकि उत्तराखंड सरकार लेकर आई है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में इस योजना का शुभारंभ किया और शुरुआत ही दमदार रही। पहले चरण में 484 लाभार्थी महिलाओं के खातों में डीबीटी के जरिए 3,45,34,500 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। सोचिए, सिर्फ घोषणा नहीं, सीधे खाते में पैसा। यही तो असली सशक्तिकरण है। इन लाभार्थियों में बागेश्वर की 42, देहरादून की 191, नैनीताल की 75 और पौड़ी की भी कुछ महिलाएं शामिल हैं। और कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। सरकार ने साफ कहा है कि बाकी 7 जिलों की 540 महिलाओं को भी इसी महीने के अंत तक करीब 4 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। अब सबसे अहम सवाल, आखिर इस योजना में मिलेगा क्या? सरकार इस योजना के तहत अकेली महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दे रही है। इसमें खास बात यहां पर यह है कि महिला द्वारा लिए गए लोन पर 75% या अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की जो सब्सिडी ही दी है वो दी जाएगी। यानी महिला को सिर्फ 25% राशि का योगदान करना होगा, बाकी सरकार देगी। ये सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की चाबी है। इस योजना में सरकार ने समाज के उन वर्गों को प्राथमिकता दी जिन्हें अक्सर सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसमें शामिल है विधवा महिलाएं, तलाकशुदा, परित्यक्ता, किसी कारण अकेले जीवन जी रही महिलाएं, साथ ही एसिड अटैक पीड़ित महिलाएं भी हैं और साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय की महिलाओं को भी शामिल किया गया। यानी सरकार ने साफ संदेश दिया कि सशक्तिकरण किसी एक वर्ग के लिए नहीं, हर उस महिला के लिए जो संघर्ष कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक मजबूती के साथ सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता भी देगी। उनका कहना था, जब महिला सशक्त होती है तो सिर्फ परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज सशक्त होता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में करीब 5 लाख महिलाएं 70,000 से ज्यादा स्व सहायता समूहों के जरिए अपना व्यवसाय भी चला रही हैं। 7,000 से ज्यादा ग्राम्य संगठन और 500 से ज्यादा क्लस्टर संगठन महिलाओं के सामूहिक नेतृत्व की मिसाल बन चुके हैं। और सबसे गर्व की बात कि 1,68,000 से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सीएम धामी ने कहा, राज्य सरकार सिर्फ योजना नहीं बना रही बल्कि महिलाओं के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रही है। उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए व्यवस्था को भी विकसित किया जा रहा है ताकि महिलाओं के बनाए उत्पाद सीधे बाजार तक पहुंच पाए। सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया है और साथ ही सुरक्षा और अधिकारों की दिशा में सम्मान नागरिक संहिता लागू करने जैसे कदम भी उठाए गए। इन सबका मकसद एक ही है, उत्तराखंड की मातृशक्ति को नेतृत्व की भूमिका में लाना है। जरा सोचिए, पहाड़ के किसी छोटे गांव में रहने वाली एक महिला जिसके पास हुनर तो है लेकिन पूंजी नहीं। अब वही महिला सिलाई सेंटर, डेयरी यूनिट, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प या छोटे कोई व्यवसाय शुरू कर सकेगी। इसका मतलब है घर की आय बढ़ेगी, बच्चों की पढ़ाई बेहतर होगी और गांव की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यानी ये योजना सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत भी है। राजनीति में अक्सर घोषणाएं तो होती हैं लेकिन जमीन पर असर कम दिखता है। ऐसे में जब कोई योजना सीधे लाभार्थी के खाते तक पहुंचती है तो उसका असर भी साफ दिखाई देता है। मुख्यमंत्री धामी की इस पहल को इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि आत्मसम्मान का तोहफा है। उत्तराखंड की नारी शक्ति पहले ही मेहनत और साहस की मिसाल रही है और अब सरकार की इस योजना के साथ उनकी उड़ान अब और ऊंची होने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसी योजनाएं सच में महिलाओं की जिंदगी बदल सकती हैं? क्या ये पहल उत्तराखंड को महिला उद्यमिता का मॉडल राज्य बना सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और साथ ही परिवार के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा और चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।